आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सरहद के उस पार 8 अगस्त को होने वाला ये वाकया रात को 11 बजे एक 31 साला नौजवान लड़की जो कि पोस्ट ग्रेजुएट की तैयारी के लिए ट्रेनिंग कर रही थी, 36 घंटे उसने काम किया। उस वहाँ पे रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, रेस्ट के लिए कोई रूम नहीं था, तो वहाँ पे उसने कहा कि मैं रेस्ट सेमिनार के अंदर जाके कर लेती हूँ। वो सेमिनार के अंदर जाती है, उसके साथ उसके कोलीग भी जाते हैं, वहाँ पे वो खाना खाते हैं, उसके जो कोलीग हैं वो वापस आ जाते हैं और लड़की जो है वहाँ पे रेस्ट करने के लिए ठहर जाती है। तो ऐसा क्या होता है कि अगली सुबह के 7 बजे उसकी डेथ बॉडी वहाँ पे पाई जाती है और मुख्तलिफ जगहों से उसको टॉर्चर किया जाता है। उसके माँ बाप, उसके वालिदैन, उसके घर वालों को कॉल की जाती है कि आपकी बेटी जो है वो शदीद बीमार है, आप जल्दी कॉलेज तशरीफ़ ले आएँ। जब कॉल आया ये तो रोने लग गया, या हमारा लड़की कुछ हो गया, लड़के का कुछ हो गया। उसके बाद तो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। जब वो कॉलेज तशरीफ़ लाते हैं तो सबसे पहले उनको 3 घंटे जो है वो अपनी बेटी से मुलाकात नहीं करने दी जाती। हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 ईयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। 3 घंटे अपनी बेटी को मिलने नहीं दिया जाता, उनसे मुलाकात नहीं करने दी जाती। उसके बाद फिर एक आदमी यानी उसके बाप को ये इजाज़त दी जाती है कि तुम जाके अपनी बेटी को देख सकते हो, और किसी को भी इजाज़त नहीं होती। जब वो अपनी बेटी के पास जाता है, अपनी बेटी को देखता है, उसकी ग्लासेस को उन्होंने तोड़ के उनके आंखों के अंदर घुसाया होता है। उसके बाद मुख्तलिफ जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे मुंह, नाक के अंदर से खून रिस रहा होता है, उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसके अंदर से भी खून जो है वो रिस रहा होता है। उसकी एक टांग बेड के एक साइड पे होती है और दूसरी टांग जो है वो दूसरी साइड पे होती है। जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। उसके बाद ये जो खबर है ये आग की तरह फैल जाती है पूरे मुल्क में। जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी आवाम है, वो प्रोटेस्ट करने के लिए निकल पड़ती है, जिसकी वजह से पुलिस भी एक्शन में आती है। पहले पुलिस ने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया था। जब लोगों ने आवाज़ उठाई, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किए, तो तब जाके पुलिस ने एक्शन लिया और पुलिस की एक टीम जो है वो कॉलेज के फिर अंदर जाती है और वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करती है। जितने भी कैमराज हैं उनको चेक किया जाता है। वहाँ पे जो एहलकार काम करते थे उनसे पूछा जाता है, एक अलग अलग उनसे पूछा जाता है कि तुम बताओ क्या हुआ है। लेकिन वो 4-5 जितने भी लोग थे उनके बयान एक जैसे होते हैं, लेकिन जो एक उभर कर किरदार सामने आता है वो एक टी-शर्ट वाला बंदा, लड़का, जो रात के 4 बजे उस सेमिनार में मौजूद था और उसने टी-शर्ट पहनी हुई थी और आपने ये कॉलर वाले ब्लूटूथ लगाए हुए थे। वो लड़का कौन था? 4 बजे वो वहाँ पे सेमिनार के अंदर क्या कर रहा था? पुलिस जो है वो उसकी लोकेशन को ट्रेस करती है और उसको आखिरकार पकड़ लिया जाता है। पकड़ के पूछा जाता है कि वो तुम्हारे जो ब्लूटूथ हैं वो कहाँ पे हैं? तो वो कहता है वो तो गुम हो गए, मुझे नहीं पता कि मेरे वो ब्लूटूथ कहाँ हैं। तो वो जो ब्लूटूथ हैं उनको सेमिनार के अंदर मिलते हैं और जब उससे मोबाइल लिया जाता है, उसका ब्लूटूथ उसके साथ कनेक्ट किया जाता है तो वो हो जाता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम संजय रॉय है। इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया गया तो इसकी 4 शादियाँ हुई थी, 3 को इसने तलाक दी हुई थी और तलाक की वजह भी यही था, उनके ऊपर तशद्दुद करता था, उनको मारता पीटता था। उसके बाद एक इसकी बीवी जो थी उसने इसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज करवाई हुई थी, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। उसकी वजह ये थी, ये पुलिस मैनेजमेंट के अंदर बंदा रहा है, ये तकरीबन कोई 12,000 इसकी तनख्वाह थी। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है, जिसकी वजह से पुलिस के अंदर इसके कुछ कनेक्शन बन गए और पुलिस ने इसको नहीं पकड़ा। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद भी ये अपने आप को पुलिस एहलकार बताता था। सवाल ये है कि ये उस सेमिनार हॉल के अंदर 4 बजे क्या कर रहा था? तो ये उस मेडिकल कॉलेज के अंदर बावर्ची भी रहा है, काफ़ी अरसा इसने वहाँ पे काम किया है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल के जो ताल्लुक़ था इसका वो डेवलप हो गया और इसका आना जाना लगा रहता था कॉलेज के अंदर। और सब इसकी जो बुरी आदत में टॉप पे जो चीज़ें थी वो ये थी कि ये शराब नोशी करता था
दूसरा ये ज़िना करता था और ये रिश्वत लेके हॉस्पिटल के अंदर उनको एडमिट करवाने के वादे करता था कि मैं आपके मरीज़ को अच्छे हॉस्पिटल के अंदर इस वजह से एडमिट करवाऊंगा जहाँ पे किसी और का दाखिला नहीं हो सकता। तो उनसे रिश्वत लेके उनके साथ झूठे जो वादे हैं वो किया करता था। एक बात याद रखनी चाहिए, कहानी का ये कोई बड़ा किरदार नहीं है, ये सबसे छोटा किरदार है। मुख्तलिफ लोगों की राय, डॉक्टर्स की रिपोर्ट के बाद ये सामने आया है कि ये एक बंदे का काम नहीं है, ये तकरीबन कुछ 4-5 लोगों का काम है जिन्होंने गैंग रेप किया है और उसके बाद उसकी हड्डियों को तोड़ा गया है। सबसे अजीब बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि वहाँ के प्रिंसिपल का रिएक्शन कैसा था। वो कहता है कि एक फ़ीमेल को इतनी लेट जो है सेमिनार जाने की ज़रूरत क्या थी। तो मेरा ये सवाल है, आप रेस्ट रूम बना देते, आपको इस तरह की वहाँ पे जगह बनाते जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट लड़के जाके रेस्ट करते, वहाँ पे अलग अलग उनका रूम होता और वहाँ पे से कैमराज फिट किए जाते। तो आपने तो ऐसा किया नहीं, उल्टा आप विक्टिम के ऊपर ही सारी चीज़ें थोप रहे हैं कि विक्टिम वहाँ पे क्यों गया, वहाँ पे उसने क्यों रेस्ट की। 36 घंटे काम करने के बाद आदमी को रेस्ट नहीं करनी चाहिए। आप नहीं करते रेस्ट, आप तो 8 घंटे 10 घंटे करके चले जाते होंगे। चलो ठीक है, मेरा काम तो हो गया, क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं, मैनेजमेंट आपके हाथ में है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने ये जो बात की है कि विक्टिम क्यों गया वहां पे, तो उसकी रेस्ट करनी नहीं बनती थी। आप मुझे बताएं, वहां पे आपकी बेटी होती, आपकी बहन होती, तो क्या आप फिर भी इस तरह कहते कि वो वहां क्यों गई थी, क्या करने गई थी। प्रिंसिपल के रिएक्शन के बाद मजीद जो हालात हैं वो बिगड़ जाते हैं। आवाम जो है इनके खिलाफ, प्रिंसिपल के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस के रिएक्शन के अंदर बाहर निकलते हैं। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स जो इंडिया के हैं, मैं उनको दाद देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत अच्छा काम सर अंजाम दिया, उन्होंने आवाज़ उठाई। वो हमारे यूट्यूबर्स की तरह नहीं है, हमारे यूट्यूबर्स को गंद के अलावा काम ही कोई नहीं है, जब देखो गंद फैलाते रहते हैं। तो मैं इंडिया के यूट्यूबर्स को ये दाद देना चाहता हूं जिन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया। और इस हवाले से 2-3 यूट्यूबर पाकिस्तानी हैं, एक अली की आवाज़ है, एक इरफान है, एक उर्दू पॉइंट वाले हैं, जिन्होंने जनाब वीडियो बनाई है। और पाकिस्तानी न्यूज़ में देख रहा था कि शायद ये मामला जो है पाकिस्तान न्यूज़ ने भी उठाया हो कि इतना बड़ा कारनामा हो गया है, इंडिया की सरहद उस पार या इस पार लोग तो एक जैसे ही हैं। तो इनको लाजमी चाहिए था कि उसके हक में बोलते, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का काम पाकिस्तान में होता है, बीसियों लोग वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं। तो पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर को भी चाहिए था कि इस चीज़ पे आवाज़ उठाते। दरिंदा सिफ्त इंसानों को जब तक उनके अंजाम तक नहीं पहुँचाया जाएगा तो ये चीज़ कभी भी कवर नहीं हो सकती। और उसके बाद हम ये देखते हैं ममता जी की, वहाँ की एक मिनिस्टर हैं, उसने भी कॉल दे दी 19 अगस्त को कि मैं भी एक रैली निकालूंगी, प्रोटेस्ट करूंगी। ये तो उल्टा चोर कुतवाल को डांटने वाली बात होगी कि आप उस स्टेट, कोलकाता की स्टेट की मिनिस्टर हैं, आपके होते हुए जनाब जो प्रिंसिपल है वो रिज़ाइन करता है और आगे से जनाब ये कहती हैं कि नहीं रिज़ाइन आपका कबूल नहीं है, यहाँ से उठा के किसी और कॉलेज में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वो तो बाद में स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट की है कि हम इसको निकलने ही नहीं देंगे। तो मोहतरमा आपका रोल होना चाहिए था, आप दिन रात करके बजाय इसके कि आप रैली निकालती और प्रोटेस्ट करती, आपका काम होना चाहिए था उनको इंसाफ दिलाना। जो उसका बाप कह रहा था कि हमें बस आप इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हज़ारों लोग उनके हक में बोलने वाले हैं। तो आपने बजाय इसके कि आप उनको इंसाफ देती, आपने तो रैली निकालनी शुरू कर दी। तो इस वाक़े के दौरान सबसे ज़्यादा जो चीज़ पेश आई, लोगों ने कहा कि CBI इस को इन्वेस्टिगेट करे, इस मामले को देखे। और CBI ने अभी तक काम शुरू भी नहीं किया था, तो कॉलेज के अंदर उन्होंने वो कोई कंस्ट्रक्शन का काम, रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया। Of attempting to tamper with evidence in connection with the rape and murder of a junior doctor on the campus, pointing to the renovation work that began after the incident at an area just a few feet away from the seminar room where the doctor's body was found on Friday morning. अगर आपकी बेटी, आपकी बहन वहाँ पे होती तब भी आप ऐसा करते। अगर अब मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो CBI उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करने के पीछे लगी हुई है। अल्लाह करे वो उनको मिल जाए। और जो बंदा उनको मिला है, ये संजय रॉय, इसको मैं तो कहता हूँ चौक के अंदर लटकाना चाहिए, आग लगानी चाहिए। जो इस तरह के गैंग रेप करते हैं इंडिया के अंदर, जो इस तरह के केसेस की रेशो वो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के भी अंदर है, पाकिस्तान भी इससे बचा हुआ नहीं है। तो मेरी ये दुआ है अल्लाह पाक जो है वो उनको इंसाफ दे। जिन लोगों ने इस तरह किया है कानूनी तौर पर उनको सज़ा होनी चाहिए। और मैं इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत भी करता हूँ। जितने लोग देखने वाले हैं वो इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तुम्हारे एक शेयर की वजह से, एक मैसेज की वजह से कई ज़िंदगियाँ बच सकती हैं।
जज़ाकल्लाह।